हू 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 हू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों, क्या हाल है तुम सबके। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हम आ गए हैं जिम के अंदर। तुमने जैसे देखा मैं वार्म अप कर रहा हूँ 20 से शोल्डर प्रेस में। और 2 हफ्ते पहले क्या कांड हुआ था तुम्हें तो पता ही है, इंजरी हो गई थी थोड़ी सी, बहुत कॉशियस था मैं कीपर करते टाइम। फीलिंग गुड, फीलिंग एनर्जेटिक। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन ऑफ द डे। कल वाले व्लॉग में हमारे अयमान हुसैन भाई का सवाल आया था, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। उनका बेसिकली सवाल ये था कि जब कोई हम इनकम्प्लीट सोर्स कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन के साथ जोड़ते हैं तो उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है या फिर नहीं, एंड वो हमारे एमपीएस में काम करेगा या नहीं, मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस में, बेसिकली हमारी मसल बिल्डिंग में काम करेगा या नहीं। सो भाई देखो अयमान भाई, तुम एकदम सही हो। तुम जैसे चावल, रोटी, ओट्स, इन सबको किसी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन के साथ मिलाओगे तो उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि जो हमारा सोया चंक्स होता है वो भले ही एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो, बट वो 2 अमीनो एसिड्स के अंदर डेफिशिएंट होता है। एक तुम्हारा होता है मेथोनिन करके और एक होता है सिस्टीन करके। मुझे शायद सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बट यही 2 एक अमीनो एसिड होते हैं। इनको तुम चावल या फिर रोटी या फिर आलू के साथ कंबाइन करोगे तो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, प्लस तुम रोटी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसमें अमीनो एसिड कम होती है, राइट। तुम उसे अंडा, चिकन, फिश, पनीर, डेयरी किसी के साथ भी कंबाइन करोगे ना, तुम्हारी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी एंड तुम्हारा एमपीएस में वो पूरा साथ देगा मसल प्रोटीन सिंथेसिस में। सोया, अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लीज अपने सोर्सेज को डाइवर्स करो, उसे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन के साथ मिलाओ। तुम 2 इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलाओगे ना, तब जाके वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनेगा। स्पेशली एज अ वेजिटेरियन तुम्हें बहुत ज्यादा एक माइंडफुल होना पड़ता है अपने प्रोटीन सोर्सेज को लेके, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन। जैसे हमारे अयमान हुसैन भाई ने पूछा कंप्लीट होगा या नहीं। सो या दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। आई होप बहुत बंदों को इससे हेल्प मिलेगी। आज हम करेंगे 40 से शोल्डर प्रेस। लेट्स गो, वार्म अप करते हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट आज काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी डाइट में एक चेंज किया है। मैं ना पहले अपने मेजोरिटी कार्ब्स रात में खाता था, बिकॉज मुझे रात में ना काफी भूख लगती है। एंड इस चक्कर में ना अगर मैं खाली पेट जाता हूँ सोने या फिर थोड़ा कम पेट भरे में जाता हूँ, मेरा पेट सही से नहीं भरा होता, उसमें ना मुझे सही से नींद नहीं आ पाती। प्लस मेरी प्रेफरेंस है मैं रात में ज्यादा कार्ब्स खाता था। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने रात के कार्ब्स मेजोरिटी अपने प्री वर्कआउट में कर लिए। तो आज मैं ओटमील का बोल खा के आया हूँ, जिसमें ओटमील बनाना था, ओट्स थे एंड साथ में मेरी ब्लैक कॉफी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, फुल एंड एनर्जेटिक। इसलिए आज वेट उड़ रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है, जॉइंट्स अच्छे फील कर रहे हैं, मसल स्ट्रॉन्ग फील कर रही है। एंड यार आई विल डू 40 kg 2 सेट के लिए। 45 नहीं करूंगा, 40 kg ही करूंगा दोनों सेट, बिकॉज बस 45 का मेरा मन नहीं है, क्योंकि बॉडी में कंपेरेटिवली ज्यादा एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा मैं पुश कर सकता हूँ हैवी में। इसलिए लेट्स सी कितना आता है। एक, 2, 3, 4, 5, 6। 40 से करते करते ना भाई बॉडी आगे शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाती है। ये बड़ा बेकार फंडा है यार यहाँ का। इसकी बेंच बहुत स्लिपरी है, इसके 7 रैप आ जाते हैं बट 6 ही आ पाए। इस चक्कर में बॉडी बहुत ज़्यादा आगे शिफ्ट हो रही थी। दैट्स व्हाई आई थिंक दूसरा सेट 35 से लेना चाहिए या फिर 40 से ही करना चाहिए। 40 से ही लेंगे भाई, कीड़ा है। सबसे हार्ड काम भाई पता क्या होता है, इसको ऊपर रख के यहाँ लिफ्ट ऑफ करना खुद से, सपोर्टर नहीं होता तो इसी में बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एक, 2, 3, 4, 5 reps, 1 rep इन रिजर्व, 1 rep और आ जाता। सो दैट्स गुड। अच्छा मूव हुआ ये वाला सेट, फीलिंग गुड।
30 kg ईच साइड लगा रखा है। लास्ट टाइम इसके आई गेस 6 रेप्स निकले थे, है ना। मैंने 20 से वार्म अप तो कर लिया जैसे तुमने देखा। अभी मैंने 30 kg लगा लिया है। होप सो 7 रैप आ जाए इसके। जिम बड़ा खाली है आज, बहुत ज़्यादा। गाने भी नहीं चल रहे इसलिए बहुत आराम से बोलना पड़ रहा है मुझे। सो बियर विद इट, ओके। 1 2 3 लेटरल रेस करते करते मशीन में जो तुमने देखा, तुमने ये भी देखा कि मैं बीच में रुक गया एकदम से, क्योंकि ना मुझे थोड़ा आज डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा था लेफ्ट शोल्डर में। तो मैंने सोचा भाई इट इज़ नॉट वाइज टू कंटिन्यू, तो मैं उससे हट गया। अब आई गेस मैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज डम्बल लेटरल रेजेस करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है मुझे, इसलिए, है ना। तो आई थिंक डम्बल लेटरल रेस करते हैं अब हम, बिकॉज रिस्क नहीं लेना भाई। वैसे डेफिसिट में हूँ, ऊपर से ठंड भी हो रही है, तो जॉइंट्स थोड़े स्टिफ रहते हैं एंड बॉडी उतनी ठंडी नहीं रहती, सॉरी बॉडी उतनी वार्म अप नहीं रहती, तो दैट्स वाई। वार्म अप के लिए फर्स्ट 7.5 kg कर रहे हैं, जस्ट टू फील द मसल एंड ऑल, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइनली इट्स टाइम फॉर 15 kgs ईच हैंड। डोंट नो कैसा आएगा, ओनली वन वे टू नो। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reps, 10 good reps। हम दूसरा सेट भी 15-15 से ही ले रहे हैं, बिकॉज नो पॉइंट इन इंक्रीजिंग द वेट। 15 kg से ही करते हैं दोनों सेट, ठीक है। फर्स्ट वाले में 10 रेप आ गए थे, इसमें भी टारगेट रहेगा वही 8 या 9 रेप्स आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 9 रेप थे, 10 रेप थे, देखना पड़ेगा। नाउ इट्स टर्न फॉर केबल कर्ल्स एंड लास्ट टाइम टॉप सेट के लिए हमने टॉप सेट किया भाई, इसका एक ही सेट मारते हैं वैसे भी हम, राइट। लास्ट टाइम 80 kg के 6 रेप मारे थे मैंने, है ना। और अब की बार टारगेट रहेगा 7 रेप्स का, प्रीटी ऑब्वियस। लेट्स सी यार कैसा आता है, बिकॉज बाइसेप में मेरी कभी भी प्रोग्रेस ना स्टॉल नहीं होती, हमेशा इंक्रीज ही होती है। होती भी है तो 1 हफ्ते के लिए होती है मैक्स, वरना वीकली प्रोग्रेशन इसमें हमेशा होता ही रहता है। सो 80 kg ऑन द सेट, लेट्स सी, लेट्स किल इट। 1 2 3 4 5 2 more 6 1 more 10 भाई, पंप देखो। एक इम्पॉर्टेंट टिप, बहुत ही बेसिक है, बट ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता अभी भी कि प्रॉपर्ली तुम्हें ब्रीथ कैसे करना होता है मूवमेंट के दौरान। बिकॉज भाई आज जिम में एक भाई ने मुझसे पूछा था, वो मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, भाई मुझे आपका नाम नहीं पता, अभी तक मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, दिस इज़ फॉर यू स्पेशली एंड एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस ऑफकोर्स, कि जो भी कॉन्सेंट्रिक पार्ट होता है ना, लाइक जिसमें आपकी मसल शॉर्ट एंड हो रही होती है, जैसे बाइसेप कर्ल में ये वाला पार्ट, इस टाइम आपको एक्सहेल करना होता है। लाइक दिखाता हूँ, आपने उठाया रेप, लंबी सांस, एक्सहेल,
फिर नीचे। कॉन्सेंट्रिक के टाइम जब मसल शॉर्टेंड होती है उस टाइम आपको मुंह से एक्सेल करना है, एंड इसेंट्रिक्स के टाइम आपको सांस होल्ड करनी है। बिकॉज अगर आप कंसेंट्रिक के टाइम सांस छोड़ दोगे अपनी, तो आपकी बॉडी ढीली पड़ जाएगी और जो सारी ब्रेसिंग होती है वो लूज हो जाती है, तो आप रैप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एंड मे बी आपके क्या पता स्पाइन में भी आ सकता है, स्पेशली ओवरहेड प्रेस या फिर स्क्वाट्स करते हुए, क्योंकि अगर आपने ब्रेसिंग छोड़ दी बीच में ही तो कमर में आपके बहुत दर्द हो सकता है। जस्ट लाइक ट्राइसेप्स, आप ट्राइसेप कर रहे हो, सांस लो, एक्सेल, कंसेंट्रिक में एक्सेल एंड इसेंट्रिक में नाक से इनहेल। सो दैट्स प्रीटी मच द मंत्र। जैसे तुम लोगों ने देखा हमने सक्सेसफुली प्रोग्रेस कर लिया है, 7 reps, लेट्स गो। अब बारी है भाई क्रॉस बॉडी केबल एक्सटेंशंस की फॉर आर ट्राइसेप्स। ये लास्ट टाइम हमने 30 kg के 4 reps मारे थे, तो मैं ये एक वार्म अप ले रहा हूँ बस, 15 kg ईच साइड। इसके मैं वही 4-5 rep मारूंगा जस्ट टू फील द मोशन, फील द मसल, देन वील प्रोसीड टू वर्किंग सेट एंड वील टारगेट 5 reps ऑफ कोर्स। लेट्स गो। आई गेस हमें थोड़ा ये नीचे कर लेना चाहिए, बिकॉज हाथ बहुत ऊपर से लाना पड़ रहा है, तो फालतू में बॉडी ऊपर जा रही है, कोई पॉइंट नहीं है उसका। तो आई गेस मैं इसको एक हैंडल नीचे कर लेता हूँ, अभी 3 पे लगाइए, 4 पे लगा लेता हूँ, एंड 30 kg ईच साइड भी लगा लिया है। 5 reps मारेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। 1 2 5 reps डन। यार हल्का सा ये कंधे में भी आ रहा है, मेरे लेफ्ट शोल्डर में ना पता नहीं एकदम से दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है 2 हफ्ते पहले, आई डोंट नो व्हाई। नॉनदलेस 5 reps इजीली आ गए। एंड एक और बात, अगर तुम्हारे जिम में ये कफ्स नहीं हैं जिसमें मैं अपने हाथ फंसाता हूँ करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको हटा के जो यहाँ से केबल है ना, बॉल वाला एरिया है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, ग्रिप में भी कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। एंड या डन, प्रोग्रेस डन। 5 reps हमारे इजीली आ गए। अब मैं फुटेज देखूंगा एंड अपना फॉर्म देखूंगा कि कुछ फॉर्म ख़राब वगैरह तो नहीं हुआ मेरा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें, चलो जो मैं बात बोल रहा हूँ दैट इज़ सुपर सेट्स एंड ड्रॉप सेट्स। जिन लोगों को नहीं पता, पहले बहुत ब्रीफ में समझा देता हूँ। पहले ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट बेसिकली आपका क्या होता है, तुमने 50 किलो से 10 रेप मारे, तुम्हारा फेलियर आ गया, तुमने वेट 30 या फिर 35 किलो पे ड्रॉप करा, तुमने फेलियर मारा, तुमने वेट वापस ड्रॉप करा 10 या फिर 15 किलो पे एंड तुमने फेलियर मारा। बेसिकली जब तुम फेलियर पहुँच जाते हो एक पर्टिकुलर सेट में, एक पर्टिकुलर वेट में, तुम वेट कम कर करके एक और उस सेट को कंटिन्यू करते हो विद रिड्यूस लोड एंड फॉर जस्ट पंपिंग अप मोर रेप्स, राइट। सुपर सेट तुम्हारा क्या होता है, तुमने जैसे बाइसेप्स करी, तुमने एकदम से रेस्ट नहीं लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट करी, तुम सडनली दूसरी एक्सरसाइज पे चले गए, लाइक ट्राइसेप, लाइक बाइसेप करी तुमने, रेस्ट नहीं करा, ट्राइसेप करी, रेस्ट नहीं करा, बाइसेप, लाइक दिस, सो एंड ऑन, ठीक है। सो आर दे इफेक्टिव? इन सिंपल टर्म्स, प्रिटी मच नो, इन not any scenario in terms of building strength और muscle, they are not good। and मैं बताता हूँ क्यों। एक ना रिसेंट में रिसर्च भी आई थी, खैर ये मुझे बहुत पहले से पता था कि ऐसा नहीं होता, ऑल्दो मैंने ड्रॉप सेट्स बहुत करे हैं अपनी फिटनेस जर्नी में, मैं ये नहीं कह रहा मैंने कभी नहीं करे एंड ऑल, मैं सच्चा इंसान हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी, मैंने करा है। बट रिसेंट में स्टडी आई थी एंड उससे पहले से भी मैंने वैसे करना छोड़ दिया था ड्रॉप सेट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, फटीग एंड ऑल। तो उसमें ये दिखाया गया था, जो एक स्ट्रेट सेट होता है ना, लाइक जो हम नॉर्मल एक सेट मारते हैं प्रॉपर, उसको जो उसमें ग्रोथ स्टिमुलस होता है मसल का, वो मैच करने के लिए आपको ट्रिपल ड्रॉप सेट करने पड़ेंगे। सो 1 स्ट्रेट सेट इक्वल्स टू ट्रिपल ड्रॉप सेट फॉर ऑप्टिमल मसल गेन। सेम अमाउंट ऑफ मसल दोनों में गेन होती है। एंड फ़र्क क्या है, जब आप ट्रिपल ड्रॉप सेट करते हो उसमें आपका बेसिकली क्या होता है, आपका इतना ज़्यादा फटीग बॉडी में आता है, लाइक इतना ज़्यादा कैल्शियम आयन एक्यूमुलेशन आपकी मसल में भर जाता है कि आप अगले मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाते, राइट। सो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम सिंपली जिम में आओ, ड्रॉप सेट की जगह इन द नेम ऑफ भाई मुझे ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा है, मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल एक स्ट्रेट अपना सेट मारो, 1 या 2 सेट मारो, ख़त्म करो और घर जाओ, उसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इन कंपैरिजन टू योर ड्रॉप सेट्स। एज आई सेड, 1 स्ट्रेट सेट का ग्रोथ स्टिमुलस मैच करने के लिए आपको ट्रिपल ड्रॉप सेट करने पड़ेंगे। फटीग कितना होगा, टाइम और जाएगा एंड प्लस इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। इफ़ यू वांट टू डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट देन गो अहेड, आई डोंट केयर, आई एम ऑल अबाउट मसल ग्रोथ एंड
hypertrophy. So yeah, there's your answer. Drop sets are bullshit in pretty much each scenario. Second, सुपर सेट. अगर अगेन तुम्हारे पास जिम में टाइम कम है तो तुम सुपर सेट की जगह क्या कर सकते हो? अगर तुम सुपर सेट्स करके बाइसेप एंड ट्राइसेप की दो मूवमेंट कर सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ तुम्हें ज़्यादा मूवमेंट करने को मिल रही है, तुम ज़्यादा अपनी मसल को ट्रेन कर पा रहे हो जिम के अंदर, तो इससे अच्छा तुम क्या कर सकते हो? 2 एक्सरसाइज करो बस, एक बाइसेप की एंड एक ट्राइसेप की, उसके स्ट्रेट सेट्स मारो, सुपर सेट मत करो. सुपर सेट मारने से क्या होगा? तुम बारी बारी करते लोगे एक्सरसाइज बिना रेस्ट के, बट उसमें तुम्हें ग्रोथ स्टिमुलस उतना नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ योर सीएनएस फटीग एंड योर कार्डियोवैस्कुलर डिमांड्स. तो फ़ायदा क्या है? अगेन इफ़ यू वांट टू डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, तुम्हें कूल लग रहा है, तुम्हें जस्ट एक्सपेरिमेंट करना है, देन गो अहेड. It's your training, your gym, your body, your time. Do whatever the hell you want. But I am all about hypertrophy. So drop sets and super sets are pretty much bullshit in each scenario. कुछ नहीं हो सकता उसका. तो simple straight sets करो, वो ज़्यादा better रहेगा. Final movement for the day. Bayesian curls. Last time 40 kg के कितने थे? Last time 40 kg के 4 reps थे. अब की बार 5 reps, 6 reps. देखते हैं कैसा आता है. 1 2 3 4 reps है यार. पता नहीं करते करते ना एकदम से रिस्ट में आना स्टार्ट हो गया है, दोनों रिस्ट में, पता नहीं क्यों. मे बी इट्स द एंगल और पता नहीं क्या है. तो मैं 4 रेप पे रुक गया. आने को 1 रेप और मार लेता मैं, बट रिस्क नहीं लेना इसलिए. कोई नहीं. कंडीशन कैसी लग रही है भाई? करंटली वेइंग 69.5 इश के आसपास. अभी हमें 3.5 किलो या 4 किलो और कम करना है वेट. फैट तो आया है भाई, थोड़ा फैट तो आया है. हट यार, नॉट सेटिस्फाइड.